we will draw the front view, we will draw the top view, we will draw the side view, है ना? Given the position of the solid with respect to the plane of projections, that is the horizontal plane, and the vertical plane or the profile plane. So पहले हम समझते हैं कि सॉलिड हम किसको कहते हैं और कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि सॉलिड में किस सॉलिड के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स में से किस पैरामीटर का रिलेशन है एचपी और वीपी, जो हम सॉलिड की पोजीशन जब हम डिफाइन करेंगे। तो सॉलिड्स जो है बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। one is polyhedra solids and another one is solids of revolution. So polyhedra solids means when a solid is built by polyhedron surfaces, ठीक है ना, कि एक सॉलिड को हम पॉलीहेड्रॉन सरफेसेस से मिलकर बनाते हैं, तो when it becomes a close, जो पॉलीहेड्रॉन सरफेसेस मतलब नंबर ऑफ सरफेसेस ले लें यदि, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने स्क्वायर सरफेस ली और स्क्वायर सरफेसेस लेकर हम सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो हमने क्लोज किया एक वन सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस और ये सिक्स्थ, जो कुछ ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देगी। सो दैट इज नोन एज द क्यूब, ठीक है। क्यूब जो होता है, क्यूब इज अ सॉलिड जिसमें 6 सरफेसेस होती हैं, जो जिनका शेप जो होता है वो स्क्वायर होता है। तो ऐसी स्क्वायर सरफेसेस ली और हमने जब ज्वाइन किया 6 सरफेस लेकर, तो एक क्लोज ऑब्जेक्ट मिला जिसको हमने कहा कि इट्स अ क्यूब। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको कहते हैं पॉलीहेड्रा। और दूसरा जो सॉलिड्स है वो है सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, कि एक प्लेन सॉलिड को, प्लेन सरफेस को, एक प्लेन सरफेस को यदि हम रिवॉल्व करें उसकी एज के अबाउट, किसी भी एज के अबाउट, तो हमें जो है वो कुछ सॉलिड्स मिलेंगे, जैसे कोन। सो कोन जो है, कोन इज अ सॉलिड which is obtained by rotating a triangular face about one of its edge, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है या बेस वाली जो एज है उसके अबाउट उसको रोटेट किया तो हमें कौन मिला, स्फेयर। स्फेयर जो सॉलिड है वो उसको भी हम कहते हैं कि इट्स अ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन है। तो स्फेयर कैसे बना, कि एक सेमी सर्कुलर प्लेट ली हमने और उसको रोटेट कर दिया 360 डिग्री से उस डायमीटर के अबाउट, तो हमें स्फेयर मिला। सिलेंडर, सिलेंडर इज अनदर कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने सरफेस ली रेक्टेंगल और उस रेक्टेंगल को रोटेट किया अबाउट वन ऑफ इट्स एज, लॉन्गर एज या शॉर्टर एज जो भी है उसके अबाउट में रोटेट कर दिया 360 डिग्री से, तो हमें सिलेंडर मिला। सो इस तरह से जो सॉलिड्स बनता है उसको हम कहते हैं सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। और सॉलिड्स जो सरफेसेस से मिलता है, जैसे ये मेरे हाथ में है, सो इस सॉलिड में आप देखें, दिस इज वन रेक्टेंगुलर फेस, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। तो ये जो है, तो हमने कितनी रेक्टेंगल सरफेस ली, 1 2 3 एंड 4 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई। और फिर ये जो एंड है इसके, ये वाले, ये एंड को क्लोज किया और इस एंड को क्लोज किया। सो इसका शेप क्या है जो एंड है क्लोजिंग, सो दैट इज अ स्क्वायर। ये स्क्वायर, तो दो एक स्क्वायर इधर रखा, एक स्क्वायर इधर रखा, ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। हमने इस ऑब्जेक्ट को कहा कि इट्स अ स्क्वायर प्रिज्म, ये प्रिज्म कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ये स्क्वायर प्रिज्म। ये पॉलीहेड्रॉन सरफेसेस से बना है। जो सरफेसेस है, जो सरफेसेस, वो सरफेसेस इक्वल सरफेस लेके, एक ही शेप की सरफेस लेकर भी आप सॉलिड्स बना सकते हैं, या दो शेप की सरफेस लेके उनको आप ज्वाइन करके तब भी आप सॉलिड बना सकते हो। वो कैटेगरी कहलाती है पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इनका। सो जैसे ये टेट्राहेड्रॉन, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ये टेट्राहेड्रॉन है। इस टेट्राहेड्रॉन में 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस आर यूज्ड, 4 सरफेस हमने यूज करके जो है 1 2 3 और 4 सरफेसेस यूज करके हमने जो है वो टेट्राहेड्रॉन जनरेट किया, जिसमें इसकी इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो सरफेस यूज हुई है वो कौन किस तरह की सरफेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इसी 4 सरफेसेस मिलकर ये ऑब्जेक्ट को क्लोज कर
दिस इज अ क्यूब, इसमें स्क्वायर सरफेसेस यूज हुई है, 6 नंबर ऑफ सरफेसेस आर यूज्ड. हियर इट इज अ octahedron, so it has 8 equal equilateral triangles. ये 8 equilateral triangles हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, so total 8 number of equilateral triangle surfaces are used. Dodecahedron, this has 12 equal and regular pentagons as faces. So dodecahedron मतलब कि पेंटागनल सरफेसेस ली, ये पेंटागन है, सरफेस का जो शेप है या फेस का जो शेप है ये पेंटागन है, और ऐसी कितनी सरफेस लगी इसको बनाने में, सॉलिड को, इस सॉलिड को बनाने में, सो 12 सरफेस लगी तो जाके डोडेकाहेड्रॉन बना. Icosahedron, this is another solid which is drawn which belongs to polyhedra category. So it has 20 faces, all equal equilateral triangles. सभी फेसेस किस तरह की, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हैं. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 12, यदि हमने 20 लिया तो हमें मिलेगा आइकोसाहेड्रॉन. ठीक है, डायरी पे रख लो. देन प्रिज्म, ये इक्वल एक ही शेप की सरफेसेस लेकर जो बन रही है वो, ठीक है. देन प्रिज्म, सो ये भी पॉलीहेड्रॉन सरफेसेस से बना, बट इसमें जो है 2 इक्वल एंड सिमिलर फेसेस जिनको एंड्स और बेसेस पैरेलल टू ईच अदर एंड जॉइंड बाय अदर फेसेस व्हिच आर पैरेललोग्राम्स आर यूज्ड. ठीक है, जैसे अभी हमने ये को बताया था, इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस ली है और फिर स्क्वायर सरफेसेस को फेंके, दो एंड्स, दो पैरेलल स्क्वायर सरफेस. तो उसको प्रिज्म कहते हैं इस तरह का, जिसमें दो बेस और ये दिस इज बेस और ये टॉप, दोनों पैरेलल हो, बेस और टॉप पैरेलल. सो बेस और टॉप या बेस और ये टॉप, इसको भी कर सकते हैं पैरेलल, और बाकी ये रेक्टेंगुलर सरफेस, तो ये प्रिज्मेटिक ऑब्जेक्ट कहलाएगा इस तरह. सो दिस इज अ प्रिज्म, यहाँ पे 3 सरफेस लेकर बनाया है ये. सो दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसका जो एंड है जिसको हमें ज्वाइन करना है, ये ऊपर वाला बेस और बॉटम, ये जो है टॉप और बेस, ये इसका शेप जो है ट्रायंगल है. ये स्क्वायर प्रिज्म, इसका शेप यहाँ पे स्क्वायर है. ये पेंटागनल प्रिज्म है जिसमें 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस यूज हुई हैं, तो ये जो एजेस है ये पेंटागन क्लोज हो गए, बेस और टॉप का शेप पेंटागन होगा, यहाँ बेस और टॉप का शेप जो है वो हेक्सागन होगा, तो ये हेक्सागनल प्रिज्म जो है वो कहलाएगा. देन पिरामिड, ऐसे ही पिरामिड भी है. सो हियर इट इज आल्सो पॉलीहेड्रॉन सॉलिड in which प्लेन फिगर इज यूज्ड एज अ बेस, मतलब जैसे प्रिज्म में ये टॉप और ये बेस दोनों पैरेलल है, तो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में जो टॉप है वो पॉइंटेड होता है, एक पॉइंट होता है, और जो बॉटम होता है वो इसका जो शेप है, जो सॉलिड जितनी ये सरफेसेस मिलेंगी उतना उसका जो शेप बनेगा वो. सो जैसे ये इस सॉलिड की बात करें, सो दिस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा. इसके अंदर ट्रायंगुलर सरफेसेस, जो लेटरल सरफेसेस हैं वो ट्रायंगुलर सरफेसेस आर यूज्ड. प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेसेस हमने यूज की, जबकि पिरामिड में हम यहाँ पे ट्रायंगुलर सरफेसेस यूज कर रहे हैं. किस तरह की ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दो एजेस बराबर है ट्रायंगल की, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल. तो इस तरह से हमने इसको जो है वो क्लोज किया, ये पॉइंटेड पिरामिड में ये पॉइंट रहता है, दैट इज नोन एज द अपेक्स. तो ये हो गया. सो टॉप इज पॉइंटेड और बॉटम जो है वो शेप है, इट्स अ पॉलीहेड्रस शेप. सो ये ट्रायंगुलर पिरामिड है. ये है स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसमें 4 फेसेस लिए हमने, ये पॉइंटेड अपेक्स हो गया और नीचे इसका जो बेस का शेप है वो स्क्वायर होगा. ये पेंटागनल, इसमें 5 ट्रायंगुलर सरफेसेस यूज हुई है और बॉटम को क्लोज करने के लिए इसका शेप पेंटागन है, तो पेंटागन सरफेस. ये हेक्सागनल है, ये हेक्सागनल पिरामिड है, इसमें 6 ट्रायंगुलर सरफेसेस यूज हुई है. सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन में कोन, सिलेंडर और स्फेयर, ये
क्योंकि इनको एक सरफेस को रिवॉल्व करके बनाया है। इसको हमने बनाया है इस रेक्टेंगल को रिवॉल्व करके, इसको बनाया राइट एंगल्ड है, उस राइट एंगल को रोटेट किया परपेंडिकुलर साइड के अबाउट या बेस साइड के अबाउट, तो और एक सेमी सर्कल ऑब्जेक्ट था उसको हमने रिवॉल्व किया उसके डायमीटर के अबाउट, तो हमें ये स्फीयर मिला। सो ये सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाते हैं इनको। इन सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो नंबर 1, फेस का शेप, ठीक है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है और रेक्टेंगल है। इन ऑब्जेक्ट की ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, दिस पॉइंट्स आर नोन एज द वर्टेक्स, जहां पे एजेस रहती हैं, ये एजेस ज्वाइन होती हैं। और ये वाली एज जो टॉप का जो है पोर्शन, टॉप में जो फिगर है, इसकी एजेस जो कहलाती है इनको कहते हैं बेस एजेस। दीज आर द बेस एजेस, ये बेस एजेस रहती हैं। और ये जो एजेस हैं, दिस एजेस आर नोन एज लेटरल एजेस, लॉन्गर एजेस जो है ये लेटरल एजेस कहलाती हैं। सो दीज आर द लेटरल एजेस। और एक्सिस, सॉलिड में एक एक्सिस होती है, सो दैट एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। वो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि टॉप, सॉलिड का जो टॉप है और सॉलिड का जो बॉटम है, उनका सेंट्रोइड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज नोन एज द एक्सिस एंड दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये लाइन सॉलिड में दिखती नहीं है बट दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। इस सॉलिड में भी ये वाली लाइन है, दैट इज द इमेजिनरी लाइन। सो ये हो गया वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये हो गई लॉन्गर एजेस, ये हो गई बेस एजेस, ये लेटरल फेस और ये बेस फेस, ठीक है। और पिरामिड के केस में जो है, इन लॉन्गर एजेस को हम यहाँ पे कहते हैं लेटरल एजेस या स्लांट एजेस। स्लांट एजेस और लेटरल एजेस, इंक्लाइंड एजेस, ये स्लांट एजेस, ठीक है। और ये एक्सिस, अपेक्स और जो बेस है बॉटम, बेस का सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज नोन एज द एक्सिस इन केस ऑफ पिरामिडिकल ऑब्जेक्ट्स। सो ये फेस लेटरल फेस हो गई, ये इसकी स्लांट एजेस हो गई, स्लांट एजेस कहलाती है। ये बेस एजेस और ये कॉर्नर पॉइंट्स इनके जो है वो वर्टेक्स कहलाते हैं। सिमिलरली इस केस में भी कोन के केस में वी हैव दिस अपेक्स एंड दिस इज द बेस सर्कल, ये बेस सर्कल कहलाता है, बेस, और दिस इज द एंड्स और द बेसेस हियर है सर्कल, और ये एक्सिस जो दिस इज द एक्सिस ऑफ सॉलिड्स। और कोन के केस में ये जो स्लांट एजेस हैं, ये स्लांट एजेस, इनको जनरेटर्स भी कहते हैं। दिस लाइंस आर नोन एज द जनरेटर्स आल्सो। ये जनरेटर ऑफ अ कोन जनरेटर, दैट इज द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे हमने ये बनाया कोन बनाया है, वो उसके हाइपोटेनस, उसको हम बोलते हैं जनरेटर्स, वो जनरेट कर रहा है। सो these are the truncated solids। जैसे ये पिरामिड है, पिरामिड को कट कर दिया, दिस इज अ पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड, उनको कहते हैं फ्रस्टम्स। किसी सॉलिड को कट कर दो तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, दैट इज नोन एज द फ्रस्टम। सो दिस रिप्रेजेंट द फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड। ये पिरामिड का फ्रस्टम है, जिसमें ये दिस सरफेस इज पैरेलल टू दिस सरफेस, बेस के पैरेलल हो जाए। ये फ्रस्टम ऑफ कोन, ये कोन का फ्रस्टम है, ठीक है, जिसका बेस और ये टॉप पैरेलल होगा। सो दिस रिप्रेजेंट फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये कोन का फ्रस्टम है। नाउ तो इन सॉलिड्स का ये जो है, हमें क्या करना है, इनका प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। सो इनके प्रोजेक्शंस कब ड्रॉ करना है कि when its position with respect to the reference planes are given। तो इस, अब इन सॉलिड्स में फेसेस हैं, लेटरल एजेस हैं, बेस एजेस हैं, एक्सिस है, स्लांट एजेस है, तो किस के रिलेटिव, इस ऑब्जेक्ट में किस के रिलेटिव हम बात करें कि प्रोजेक्ट प्लेन ऑफ रेफरेंस
जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस हैं उनके रिस्पेक्ट में इन पैरामीटर्स में से किस पैरामीटर का रिलेशन ऑब्जेक्ट का. सो इट इज द एक्सिस, इट इज द पोजीशन ऑफ एक्सिस. सो एक्सिस पोजीशन की बात करेंगे हम कि सॉलिड की एक्सिस की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, वो क्या है. ठीक है, तो सॉलिड की पोजीशन हम किससे डिफाइन करेंगे, एक्सिस से डिफाइन करेंगे. तो एक्सिस से डिफाइन करेंगे तो क्या क्या पोजीशन होगी एक्सिस की, सिंस एक्सिस रिप्रेजेंट अ लाइन. तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में हमने जो केसेस किए थे वो ही केसेस यहां पर होंगे कि एक्सिस ऑफ अ सॉलिड इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, बोथ दोनों प्लेन को जो है वो पैरेलल. देखते हैं हम क्या. मैं यहाँ से स्विच ऑफ कर रहा हूँ इस स्क्रीन को और अपनी टेबल वाली स्क्रीन पर. ठीक है. हाँ, हेलो. सो एक्सिस ठीक है ना. तो एक्सिस पोजीशन की पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ सॉलिड with respect to horizontal plane and vertical plane. So that inclination, axis inclination. So axis inclination with HP and VP. So that inclination is direct inclination and indirect inclination. In case of axis direct inclination, the axis of the solid is inclined to horizontal plane and inclined to vertical plane. So that is the axis inclination is mentioned directly with respect to the plane of projections. ठीक है, axis relation with HP VP is given. ठीक है, HP VP के साथ में जो है वो एक्सिस का डायरेक्ट इंक्लिनेशन है. ठीक है, एंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एक्सिस विथ HP एंड VP, सो दैट मे बी कि lateral surface relation with HP and VP की जो lateral surface है इस solid की, इस solid की lateral surface, ये this lateral surface. ठीक है, ये lateral surface HP से inclined है. This is the inclination, ये inclination, this is the inclination, ये HP से inclined है. ठीक है, so HP के साथ भी हो सकता है. Then lateral edges relation with HP and VP. One thing is कि इस सॉलिड की जो है वो लेटरल सरफेस HP या VP से इंक्लाइंड हो, या सेकेंड केस की लेटरल एजेस, ये एज, दिस इज द वन एज, दिस इज अनदर एज, दिस इज अनदर एज, ये HP या VP से इंक्लाइंड हो. ठीक है, सो दिस एज इज इंक्लाइंड विथ HP और VP, ये इस तरह से. सो then base surface relation, inclination relation means कि
HP और VP के साथ उसका क्या रिलेशन है, कितना इंक्लिनेशन विथ HP एंड VP की जो इसकी बेस सरफेस है, ये दिस इज द बेस सरफेस, ठीक है ना। तो ये बेस सरफेस का रिलेशन क्या, इसका रिलेशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू HP एंड VP, तो ये प्लेन सरफेस हो गई बेस वाली। तो ये HP के साथ में इंक्लाइन किस तरह से, ठीक है। और बेस एजेस, बेस एज रिलेशन विथ HP एंड VP, ठीक है। तो इस बेस की एज ये VP और HP से इंक्लाइंड हो सकती है, जैसे हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के प्रॉब्लम किए थे कि सरफेस इंक्लिनेशन और एज इंक्लिनेशन, तो सॉलिड में जो है वो दिस इज द लेटरल सरफेस, तो इस लेटरल सरफेस का इंक्लिनेशन और इसकी लेटरल एज का इंक्लिनेशन, या पिरामिडिकल ऑब्जेक्ट है तो स्लांट एज का इंक्लिनेशन, ये कोन है तो उसकी कोन का जनरेटर स्लांट एज जो है उसका इंक्लिनेशन, सो दैट इज द इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन। यहाँ एक्सिस की बात नहीं की, बट ये जो सॉलिड है इसकी ये एज है, ये एज है, so since the axis is this, so this axis is parallel to this lateral surface, इस lateral surface, ये lateral surface इसके parallel है, और axis जो lateral edges है ये lateral edges इसके भी parallel है, तो ये हमने incline किया तो ये axis भी inclined हुई, so that is the indirect inclination, ठीक है। या ये axis जो है this axis is perpendicular to base, ये बेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, बेस के परपेंडिकुलर है ये, तो इसका इंक्लिनेशन विथ ये बेस सरफेस को हमने इंक्लाइंड किया HP से, ये तो एक्सिस भी इंक्लाइंड हुई, सो दैट इज द इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन। ये इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन इस तरह से होगा। डायरेक्ट इंक्लिनेशन में बात करेंगे तो एक्सिस इंक्लाइंड टू HP है, और कोई बेस एज इंक्लाइंड टू VP है, या एक्सिस इंक्लाइंड टू VP है और बेस एज या लेटरल एज इंक्लाइंड टू HP है, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। मतलब एक्सिस इंक्लिनेशन डायरेक्टली गिवन हो कि भैया एक्सिस ही इंक्लाइंड है तो डायरेक्ट इंक्लिनेशन हो जाएगा। अदरवाइज इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन में ये होगा कि लेटरल सरफेस इंक्लाइंड है, लेटरल एज इंक्लाइंड है, बेस सरफेस इंक्लाइंड है, या बेस एजेस इंक्लाइंड है, या स्लांट एज इंक्लाइंड है, या स्लांट सरफेस इंक्लाइंड है पिरामिडिकल ऑब्जेक्ट के केस में, सो स्लांट सरफेस और स्लांट एज इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन होगा HP के साथ। तो अब ये लाइन है, सो एक्सिस इज ए लाइन, सो एक्सिस इज ए लाइन है, सो वन केस इज एक्सिस पैरेलल टू HP एंड VP बोथ, एक्सिस HP और VP दोनों को इंक्लाइंड हो, ठीक है। तो दोनों को इंक्लाइंड हो तो किस तरह से होगा कि ये रहा पैरेलल टू बोथ HP, सॉरी इंक्लाइन नहीं, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, दोनों के पैरेलल। सो अभी मैं इस पोजीशन में यदि देखूं इस सॉलिड को, ये सो द एक्सिस इज पैरेलल टू HP एंड VP बोथ, दोनों के मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन, ये से, ठीक है, ये पोजीशन। सो दिस इज पैरेलल टू HP एंड दिस इज पैरेलल टू VP, ये रही हमारी एक्सिस। So this is the axis parallel to HP and VP both. इस केस में भी एक फ्रंट व्यू बनेगा, एक टॉप व्यू बनेगा और एक साइड व्यू बनेगा। सो जैसे ये प्रिज्म वाली केस रहे तो फ्रंट व्यू में क्या आएगा, दिस इज द फ्रंट व्यू और दिस इज द टॉप व्यू, ये रही इसकी एक्सिस, ये एक्सिस, ठीक है, ये XY लाइन है।
और साइड व्यू जो है इसका, ये स्क्वायर प्रिज्म है तो ये स्क्वायर, दिस इज, ये एक्सिस यहाँ पे पॉइंटेड दिखेगी। So this is the axis parallel to both HP and VP. Second case, axis parallel to VP, axis parallel to VP and perpendicular to HP. इसको हम कहते हैं सॉलिड इन स्टैंडिंग पोजीशन, सॉलिड इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। एक्सिस पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, तो ये हमने रख दिया, ये ठीक है, ये रख दिया सॉलिड। सो दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ये एचपी से परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल टू वीपी, ठीक है, ये जैसे ये रखा। सो दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन। सॉलिड, हम सॉलिड को किसी टेबल पर रख देते हैं और देखें तो वो स्टैंडिंग पोजीशन हो गई, तो उसमें क्या होगी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी होगा और पैरेलल टू वीपी वाला केस होगा। तो इस केस में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या बनेंगे, तो स्टैंडिंग पोजीशन में है, दिस इज अवर एक्स वाई लाइन, तो ये सॉलिड स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये रहा सॉलिड, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू, ये रहा टॉप, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू, ये हम स्क्वायर प्रिज्म की बात कर रहे हैं, इसको देखेंगे तो ठीक है। सो एक्सिस पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। नेक्स्ट पोजीशन इज एक्सिस पैरेलल टू HP and perpendicular to VP, ठीक है, एक्सिस पैरेलल टू HP and perpendicular to VP। सो सॉलिड स्टैंडिंग पोजीशन कहलाएगी ये VP में, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड ऐसा रख दिया, ये दिस इज द सॉलिड व्हिच इज केप्ट लाइक दिस। सो द एक्सिस इज पैरेलल टू HP, ये रहा पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, ये सामने वाला ये VP है, ये VP है, तो दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन। तो इस स्टैंडिंग पोजीशन में यदि हम देखें, ये दिस इस तरफ से, तो फ्रंट व्यू में जो है वो आपको ये टॉप आपको दिख रहा है ऊपर से, है ना, दिस इज द टॉप, और फ्रंट व्यू के डायरेक्शन ये रही, तो टॉप में आपको ये दिख रहा है। सो दिस इज अवर एक्स वाई लाइन, सो इन द फ्रंट व्यू वी हैव दिस, ये स्क्वायर, ये दिखेगा फ्रंट व्यू में, ठीक है। टॉप व्यू में ये, सो इन द टॉप व्यू दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ऐसा बनेगा। देन एक्सिस inclined to HP and parallel to VP. So axis inclined to HP here, position. This is the position. ये inclination, ये HP से inclination, और ये axis parallel to VP. This is the axis. ये रही axis. So the axis is parallel to VP and inclined to
HP, ये HP से इंक्लाइंड है, ठीक है। सो इन दिस केस द फ्रंट व्यू, ठीक है ना, फ्रंट व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से बनेगा, ये इंक्लाइन, ये एक्सिस इंक्लाइन टू एच, और ये फ्रंट व्यू बनेगा। इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, ये तो ये प्रोजेक्ट होके नीचे की तरफ टॉप में। सो दिस इज द एक्सिस इंक्लिनेशन विथ HP, ठीक है। सिमिलरली एक्सिस inclined to VP and parallel to HP. यहां पे क्या होगा कि जो सॉलिड है, ये सॉलिड अभी एक्सिस कैसी, ये एक्सिस पैरेलल टू HP एंड VP बोथ। अब इसको यदि आप ऐसे रोटेट कर दोगे, so this is the axis parallel to HP and inclined to VP, ये VP के साथ inclined है, inclined to VP। so top view में inclined face आपको दिखेगा, ये top view में this is the inclined face, front view में ये projected face, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बनेगा this is the inclined top view में, इस तरह से ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू इंक्लाइन दिखेगा। सिक्स्थ पोजीशन, एक्सिस inclined to HP and VP both, VP both कि एक्सिस जो है वो एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP एंड VP बोथ, दोनों से इंक्लाइंड। सो जैसे ये पैरेलल टू HP एंड VP बोथ, ये इंक्लाइंड टू HP, दिस इज इंक्लाइंड टू VP, ये सो फ्रंट व्यू इंक्लाइंड आएगा और टॉप व्यू भी इंक्लाइंड आएगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो दोनों कुछ इंक्लाइंड आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ एक्सिस ना। सॉलिड की बात करें, सॉलिड की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू HP एंड VP, तो हमें इन पोजीशंस में सॉलिड का फ्रंट व्यू, सॉलिड का टॉप व्यू और सॉलिड का साइड व्यू बनाना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इनिशियल मतलब सॉलिड यदि इंक्लाइंड है, मान लो एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू HP एंड VP बोथ, है ना, एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू HP एंड VP बोथ, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल फ्रंट व्यू और इनिशियल टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, जहां से शुरुआत करनी है। पहला फ्रंट व्यू क्या रहेगा, पहला टॉप व्यू क्या रहेगा? तो यहां पर कंडीशन ये है कि एक्सिस इंक्लाइन जिस प्लेन से है उसके परपेंडिकुलर रखो इनिशियली, एंड ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू। कि इफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द HP, ये एक्सिस HP से इंक्लाइंड है, किसकी एक्सिस HP से इंक्लाइंड है,
तो हम क्या करेंगे इनिशियली, इसको एक्सिस को सॉलिड एक्सिस को परपेंडिकुलर टू एचपी रख के, मतलब सॉलिड को स्टैंडिंग पोजीशन में हम बनाएंगे। ये सॉलिड इज स्टैंडिंग इन द एचपी, यदि एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड है तो इस पोजीशन में जो है वो हमें सॉलिड को बनाना है। ठीक है, इस पोजीशन में रख के, तो ये सॉलिड स्टैंडिंग हो गया। स्टैंडिंग पोजीशन में रखकर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू वो बनाना है। ठीक है, तो पहला केस की एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड है तो सॉलिड को स्टैंडिंग पोजीशन में एचपी में रख दो ताकि एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी हो जाए। ये केस ठीक है, ये वही वाली पोजीशन होगी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के केस में कि ये सॉलिड स्टैंड कर रहा है सरफेस पे, तो इसका जो टॉप या बॉटम है, ये बॉटम है, बॉटम सरफेस, दिस सरफेस इज पैरेलल टू एचपी, ये पैरेलल टू एचपी क्योंकि इसकी एक्सिस इंक्लाइंड है सॉलिड की ये, तो इसकी बेस सरफेस ये भी तो इंक्लाइंड है एचपी से। ठीक है, तो सॉलिड को स्टैंडिंग पोजीशन में किया, मतलब ये बेस सरफेस को पैरेलल कर दिया हमने एचपी। सो इफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड, if axis inclined to HP, for the first front view and the top view, keep it perpendicular to HP. ठीक है, if axis inclined to VP, तो keep it perpendicular to VP. यदि एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है तो ये वीपी के परपेंडिकुलर हम रखेंगे। ठीक है, और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। नाउ कौन सा व्यू पहले बनेगा, स्टार्टिंग व्यू कौन सा होगा, तो इफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड टू एचपी, एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड है, ये हमने यूं रखा, सो स्टार्ट with that view which shows true shape of base surface. मतलब यहां लिखता हूं फिर से कि एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड हो या वीपी से इंक्लाइंड हो, ठीक है ना, एक एचपी से इंक्लाइंड है तो कीप इट परपेंडिकुलर टू एचपी, तो हम एक्सिस को एचपी से परपेंडिकुलर रखेंगे। एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है तो हम एक्सिस को वीपी के परपेंडिकुलर रखेंगे। फिर कौन सा व्यू बनाएंगे, सो स्टार्ट विथ that view which shows true shape of base surface. बेस सरफेस का जो ट्रू शेप जिस व्यू में मिलेगा उस व्यू से स्टार्ट करना है। जैसे सॉलिड स्टैंडिंग पोजीशन में रेस्ट कर रहा, मींस ये वाला केस, एक्सिस इंक्लाइंड टू एचपी, तो हमने उसको रखा कीप इट परपेंडिकुलर टू एचपी यहां पर। तो यहां पर कौन सा व्यू हमें स्टार्ट करना है, सो टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे और फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि टॉप व्यू में बेस का ट्रू शेप मिलेगा हमको। ठीक है, इस वाले केस में जब एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है, ये एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है, ये यहां से हम देख रहे हैं,
तो ये जो है व्यू, फ्रंट व्यू में ये बेस का टू शेप मिलेगा, ये टू शेप। तो इस केस में हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे और टॉप व्यू प्रोजेक्ट कर लेंगे। फिर एक्सिस को इंक्लाइन करेंगे, जैसे ये बना के हम देखते हैं कि एक स्क्वायर प्रिज्म ही है, इसकी एक्सिस एचपी से इंक्लाइंड है। तो हमने जो है वो टॉप व्यू से स्टार्ट किया, ये रखा। टॉप व्यू ऐसा भी बन सकता है स्क्वायर प्रिज्म का, और टॉप व्यू ऐसा भी बन सकता है। ठीक है भाई, हम इसको जो है ऐसा भी घुमा कर रख सकते हैं ना, लाइक दिस, ऐसा, या इसको ऐसा रखा है, दिस इज वन। इसको अभी भी एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी है, लेकिन टॉप व्यू में अब जो स्क्वायर दिखे वो इंक्लाइन दिखेगा एक्स वाई से। इस पोजीशन में देखें तो पैरेलल, ये एज, बेस की एजेस, दो एजेस पैरेलल होगी एक्स वाई से और दो परपेंडिकुलर होंगी। और इस केस में ये जो है वो सारी एजेस इंक्लाइंड होगी एक्स वाई से। तो कौन सा वाला, सो दैट इज गिवन, वो गिवन रहेगा कि इफ कि बेस एज का रिलेशन वीपी के साथ में, वन ऑफ इट्स बेस एज इज परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये वाला पोजीशन है, और वन ऑफ इट्स बेस एज इज इंक्लाइन टू वीपी, तो ये वाली पोजीशन रहेगी। तब हम इसको बनाएंगे और फिर उसके बाद में इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट किया, so, ये प्रोजेक्ट किया, या यहां से बात करें तो ये प्रोजेक्ट किया। सो दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। ये वाली गिवन है, ये वाली गिवन है। ये पोजीशन कब लेंगे, जब बेस एजेस वीपी से इंक्लाइंड होगी। ठीक है, या सॉरी, ये केस कब लेंगे, जब बेस एज कोई वीपी से इंक्लाइंड होगी, तो इनिशियल पोजीशन ये होगी कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी रखना है और कोई बेस एज जो वीपी से इंक्लाइंड है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। यही बने। ये पोजीशन कब यूज करेंगे, जब कॉर्नर, जब सॉलिड कॉर्नर से रेस्ट कर रहा हो, ऐसा। ये कॉर्नर इन एचपी, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर हवा में, एक कॉर्नर एचपी में हो। यदि इस पोजीशन में सॉलिड को रखना हो इंक्लिनेशन पे, तो हम ये वाली पोजीशन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे रख के यदि हम ड्रॉ करते हैं इस पोजीशन पे और इंक्लिनेशन देते हैं, तो ये एज देख लो, ये एज एचपी में आ रही ना कि कॉर्नर, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रखना पड़ेगा इस तरह से, और फिर ये इंक्लाइन करेंगे तो ये कॉर्नर एचपी में रहेगा। ठीक है, तब हम ये वाली पोजीशन यूज करेंगे इस तरह से। बस अब इंक्लाइन कर दो, तो इंक्लाइन कर दो तो क्या चेंज होगा, ये हमने रखा और इसको हम इंक्लाइन कर रहे हैं, तो किस व्यू में क्या चेंज हो रहा है, अभी टॉप व्यू देखो तो क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर। और जब आप इसको इंक्लाइन करोगे ऐसे, तो टॉप व्यू स्क्वायर नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। और फ्रंट व्यू, जब आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है इसको ऐसे, और आपने फ्रंट व्यू बनाया, तो ये रेक्टेंगल मिल गया आपको फ्रंट व्यू में। वो रेक्टेंगल क्या होगा जब आप इसको रोटेट करेंगे, दैट रेक्टेंगल इज रोटेटिंग, तो फ्रंट व्यू रोटेट होगा, तो हम फ्रंट व्यू को तब रोटेट करेंगे। ये फ्रंट व्यू रोटेट किया और नया सॉलिड बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे इसको। ये यहां से प्रोजेक्टर्स लेके ये बनेगा। तो इस पोजीशन पे हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, हमको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट।
ठीक है। सिमिलरली वीपी, वीपी के साथ भी हम क्या करेंगे, इसको एक्सिस वीपी से इंक्लाइंड है तो हम सॉलिड एक्सिस को पहले परपेंडिकुलर टू वीपी रखेंगे, मतलब इस तरह से रखेंगे, और फिर फ्रंट व्यू बनाएंगे और टॉप व्यू बनाएंगे। तो पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें इसका टू शेप मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में स्क्वायर, टॉप व्यू में रेक्टेंगल। फिर एक्सिस को इंक्लाइन करेंगे वीपी से, ये वीपी का एंगल है। तो टॉप व्यू रोटेट हो जाएगा और फ्रंट व्यू के शेप में चेंज आ जाएगा, स्क्वायर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर। तो एक्सिस इंक्लाइंड है या उसे एक्सिस के साथ में कोई एज इंक्लाइंड है, बेस की या लेटरल एज, तो एक्सिस जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उसके तो हम परपेंडिकुलर रखेंगे, और बेस एज जिस भी प्लेन से इंक्लाइंड है उसके परपेंडिकुलर रखेंगे उसको। और फिर टॉप व्यू को रोटेट करेंगे एचपी से इंक्लिनेशन, फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे एचपी से इंक्लिनेशन के लिए, और टॉप व्यू को रोटेट करेंगे वीपी से इंक्लिनेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लेट अस टेक सम सॉलिड्स। ठीक है, कुछ सॉलिड्स ले लेते हैं और उनकी स्टैंडिंग पोजीशन में हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? एनीवन हैविंग डाउट? आवाज नहीं आ रही, आई थिंक हम लोग कनेक्टेड है या नहीं? यस सर, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, सुन सपाटा छा गया ना। तो हाँ, तो अब प्रोसेस समझ में आई क्या करना है? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सिंपल प्रोसीजर इज देयर। एक्सिस जिस प्लेन से इंक्लाइंड है उसके इनिशियल पोजीशन में उसको परपेंडिकुलर रखेंगे, और कोई बेस एज जिस प्लेन से इंक्लाइंड है वो परपेंडिकुलर टू रहेगी उस प्लेन से। ठीक है, फिर हम जैसे हमने प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में किया था वैसे इसमें भी करते जाना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ सॉलिड्स लेंगे और उन सॉलिड्स का, है ना, सिंपल पोजीशन में हम पहले उनका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाएंगे। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग, आज का आपका जो होमवर्क वो यही है, मतलब अभी आपको यही करना है कि सॉलिड्स लेना है। कौन कौन से सॉलिड्स लेना है? क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, बुक में है अवेलेबल, में कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर। ठीक है, ये सॉलिड्स हमें लेना है। साइड्स जो है, यू टेक इट 25 millimeter is the sides, and for circle it represent radius. ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड, इनमें ट्रेंगुलर पिरामिड तो ट्रेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागनल पिरामिड और पेंटागनल प्रिज्म, और हेक्सागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल प्रिज्म। ये ऑब्जेक्ट्स लेना है, इनका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। ये 3 व्यू बनाने हैं। कब? सॉलिड स्टैंडिंग
in HP. Second case, solid standing in VP. तीसरा केस, solid standing in profile plane, that is side plane. ये तीन पोजीशन में, ठीक है, क्लियर है? एक प्रॉब्लम मैं आपको करके बता देता हूं। एक सॉलिड में बता देता हूं, जैसे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड ले लो, इसको क्लोज कर दिया तो क्यूबॉइड हो गया। इट इज स्टैंडिंग इन HP, ठीक है। सो से इस तरह से रखा मैंने इसको, दिस इज स्टैंडिंग इन HP, ये HP में स्टैंडिंग कर रहा हूं, ठीक है। द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP। अब इसका मैं फ्रंट व्यू बनाना है, इसका टॉप व्यू बनाना है और इसका साइड व्यू बनाना है। किस व्यू से स्टार्ट करना है? तो टॉप व्यू, क्योंकि टॉप व्यू में मुझे दिख रहा है बेस का टू शेप, तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू में बेस का टू शेप बनाऊंगा। ये रही मेरी XY लाइन, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सो दिस इज 25 25 और 25, ने इक्वल ले लिया, ठीक है, इसको नाम दिया। सो नाउ नेमिंग अब जो है, टॉप भी है और बॉटम भी है, टॉप के कॉर्नर पॉइंट्स हैं और बॉटम के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, किस तरह से नाम दिया, ये A, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, ठीक है। नीचे वाले बेस के नाम दिए मैंने इसका, इट इज 1 2 3 4, ठीक है। नीचे वाले जो वर्टेक्स हैं, पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, और ऊपर वाले ABCD, इस तरह से। तो ये जब ऐसा रखा है मैंने, तो मेरे को ऊपर वाले पहले दिखेंगे, ठीक है। तो ABCD, नीचे वाला 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दिस पॉइंट इज A and 1, this is B and 2, this is C and 3, this is D and 4, ये टॉप व्यू, this is the axis। फ्रंट व्यू के लिए इसको प्रोजेक्ट करूंगा, इसको प्रोजेक्ट करूंगा। सो हाइट जो भी दी होगी, यू टेक दिस हाइट, ये आपके हिसाब से ले लो, ये वाला डायमेंशन, कोई दिक्कत, ठीक। टेक इट एज 70 mm लॉन्ग, अब 70 mm ले लो एक्सिस लेंथ सभी प्रॉब्लम्स के लिए। सो ये बना दिया। नाउ दिस इज A dash 1 dash edge, A dash 1 dash, और यहां से जब देख रहा हूं टॉप के लिए, तो D4 मुझे पहले दिखेगा। सो दिस इज D dash एंड दिस इज 4 dash, दोनों एज जो है वो कोइंसाइड करेगी। यहाँ पर जो है वो रहेगी C dash
और बी डैश सीबी पॉइंट, और नीचे रहेगा 3 डैश और 2 डैश। तो ये फ्रंट व्यू कंप्लीट होगा। अब साइड व्यू। सो बनाई मैंने x1 y1 लाइन, 45 डिग्री की लाइन बनाई, उसको यहाँ प्रोजेक्ट किया और ऊपर ले गया, यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, तो ये और ये, दिस इज द एक्सिस पोजीशन। साइड व्यू में पॉइंट देखें, ये यूं मतलब ये सामने की तरफ दिखेगी आपको साइड व्यू में, ये सरफेस सामने की तरफ है ट्रायंगल, ये इसके पीछे, ये 90 डिग्री से टर्न हो रही, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए डबल डैश और डी डबल डैश, ऊपर वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट 1 डबल डैश और 4 डबल डैश, और ये वाली एज के लिए बी डबल डैश, सॉरी गलती कर दी, डी डबल डैश यहाँ आएगा, हाँ, और 4 डबल डैश यहाँ नहीं आएगा, 4 डबल डैश यहाँ आएगा। ये दिख रहा है सामने से, इसके पीछे जो है वो बी डबल डैश, डी के पीछे सी डबल डैश, 4 के पीछे 3 डबल डैश, और 1 के पीछे 2 डबल डैश, दिस इज 2 डबल डैश। ये हो गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये साइड, ये स्टैंडिंग पोजीशन में इन एचपी में। और स्टैंडिंग पोजीशन इन वीपी, तो वीपी में क्या बनेगा, ये रही हमारी एक्स वाई लाइन। किस व्यू से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वीपी में स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन, ये हिस्सा वीपी में है, ये सही है वीपी में, तो फ्रंट व्यू में स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने स्टार्ट किया फ्रंट व्यू में, ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25, ये प्रोजेक्शंस लिए हमने, एक्सिस, नाम, तो ये रहा ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, फ्रंट वाली, ये फ्रंट वाली के लिए, फ्रंट वाली, इसके पीछे वाली 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और ये 4 डैश, और यहाँ पर, तो यहाँ पर दिस इज ए डैश 1 डैश है, तो ये रहा ए, ये 1, A1 एज, और यहाँ पे ये बी और 2 एज रही, ए के नीचे डी आएगा यहाँ पे, सो दिस इज डी, और 1 के नीचे 4 है, तो ये 4 आएगा, यहाँ पे 2 के नीचे 3 है और बी के नीचे सी है, ठीक है। साइड व्यू नाउ, ठीक है। सो साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये रहा, इसको हम यहाँ ले गए, इसको हम यहाँ ले गए, यहाँ से टर्न किया और यहाँ से टर्न किया, यहाँ से ये भेजा, यहाँ से, सो दिस इज द साइड व्यू। ये वाला, ये जो है अभी एक्स वाई की ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये हमको सामने पैरेलल दिखेगी, सो दिस विल बी, ये कौन सी होगी, तो ए डैश और ए, तो ये ए डबल डैश, ठीक है, बी और ये बी डबल डैश, ये जो है 1 डैश ये रहा और 1 ये रहा, दिस विल बी 1 डबल डैश और 4 डबल डैश, और नीचे आएगा डी और सी, डी पहले, डी डबल डैश, सी डबल डैश, और यहाँ पे आएगा 2 डबल डैश और 3 डबल डैश। कुछ गड़बड़ है आई थिंक,
सर 1 डबल डैश और 2 डबल डैश होना चाहिए ना? यस, क्योंकि जो एजेस है वो हमारी A1 B2 C2 A1 B2 C3 और D4 वो आएंगी। तो A1 B2 C3 और D4। ठीक है, तो ये हो, ये स्टैंडिंग इन HP, ये स्टैंडिंग इन VP। और स्टैंडिंग इन प्रोफाइल प्लेन, ये प्रोफाइल प्लेन में स्टैंडिंग है, ये प्रोफाइल प्लेन हमारे। तो किस व्यू से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे? यदि सॉलिड प्रोफाइल प्लेन में स्टैंड कर रहा, मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन हो, तो साइड व्यू। तो उस केस में हम साइड व्यू से स्टार्ट करेंगे। मेरा साइड व्यू x y x1 y1, ठीक है, ये 45 डिग्री की लाइन। ये साइड व्यू में हमने स्टार्ट किया, साइड व्यू में फेस बनाया, ये देखिएगा, दिस इज से A B C और D, 1 2 3 4 डबल डैश डबल डैश डबल डैश। ठीक है, ये फ्रंट व्यू के लिए प्रोजेक्टर्स, टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्टर्स, ये प्रोजेक्टर्स, एक्सिस, ये एक्सिस, ये लेंथ मार्क की हमने एक्सिस की, ये एक्सिस लेंथ हो। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये टॉप व्यू बन जाएगा इस तरह से, ये टॉप व्यू बन। ठीक है, नाम दे दो। सो यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B, ठीक है, AB, और ये आएगा AB, है ना, और यहाँ पर आएगा दिस इज A B डैश A डैश, और यहाँ आएगा 2 डैश 1 डैश, ऐसा आएगा ना, और यहाँ आएगा C डैश B डैश और 3 डैश 4 डैश। तो टॉप में जो है ये आएगा A और B, ये आएगा B, ठीक है, C ये C आएगा, D आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 4 और 2 3 ये बन जाएगा। तो ये सॉलिड स्टैंडिंग इन प्रोफाइल प्लेन, ये एक एग्जांपल मैंने आपको करके बताया, 3 केसेस। ऐसे आपको इन सब के लिए करना है, ठीक है, ये वाला केस मैंने कर दिया, तो ये नहीं करना है आपको। क्यूब के लिए करना है, टेट्राहेड्रॉन के लिए करना है, प्रिज्म, इसमें 1 2 3 4 प्रिज्म, और पिरामिड 1 2 3 4 पिरामिड, कोन और सिलेंडर के लिए, ठीक है। सो दिस इज ओके। अब आप लोग ये बनाइए, मैं आपसे बाद में कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल वर्क, अभी की क्लास का प्रैक्टिकल का ये काम है आपका, क्योंकि आपने ये बना लिया तो फिर हम इंक्लिनेशन वाले केस करेंगे, जो कि आपके समझने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं आपसे बाद में कनेक्ट होता हूँ, आप ये काम करिए, फिर मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ, ठीक है।